Assalamu alaikum students, I am Jawad Ahmad Khan. Today we will study electromotive force. In this lecture we will study that what is electromotive force and what is the difference between electromotive force and potential difference. But first of all students, हमारे पास जो electromotive force ये हमारे पास कोई force नहीं है. अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे पास electromotive force बेसिकली एक फोर्स है. ये हमारे पास फोर्स नहीं है जिस तरह हमारे पास एक फिजिकल फोर्स होता है. ठीक है, ये इसका एक ट्रेडिशनल नेम है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली अगर हम इस एग्जांपल को थोड़ा स्टडी करें तो इससे आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की थोड़ी सी बेस बन जाएगी. हमारे पास बीकर 1 और बीकर 2 है. हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चार्जेस फ्लो करती हैं, और इधर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है उसकी वजह से हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है. लेकिन स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर के लिए मुझे मस्ट है क्या होगा कि अगर ये वाटर मेरे पास फ्लो कर जाता है तो कुछ इंस्टेंस बाद ये वाटर मेरे पास फिनिश हो जाएगा, फिर मेरे पास स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा. उसके लिए मैं अगर कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज करूं तो वो क्या कर देता है कि वो इस वाटर को रिसाइकिल कर देता है. In this case, in battery is a source of electromotive force. बैटरीज में क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. पोटेंशियल डिफरेंस ही की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल हमारे पास ट्रांसफर हो जाती हैं. लेकिन अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से हमारे पास लोअर पोटेंशियल में आ जाती हैं, अब ऑब्वियसली वो हमारे पास हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, लेकिन कुछ इंस्टेंस बाद ये चार्जेस हमारे पास फिनिश हो जाएंगी. अब अगर मैंने कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मुझे चाहिए तो मैं मस्ट इस चार्ज पे वर्क डन करूंगा, और इस चार्ज में मैं वर्क डन करूंगा कि मैं इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेके जाऊं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है. ओके, अब मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है. अगर मैं विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड हूं और अगर मेरे पास ये एक हाइट है, अब अगर मैं विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर मैं इस मार्कर को रिलीज करूं तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मेरे पास क्या होगा, लोअर पोजीशन पे जाएगा. लेकिन अगर मैं अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहा हूं तो मुझे वर्क डन मस्ट है, मैंने फिर वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर है, और मैं इस मार्कर को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा हूं, मैं उस पर काम कर रहा हूं. यानी कि मेरे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर डाउनवर्ड, और मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहा हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक फोर्स चाहिए होगा और वो वर्क डन मैंने करना होता है. तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो मैंने क्या करना होता है, मैंने एनर्जी उसको सप्लाई करनी होती है. किस पे, उस पॉजिटिव चार्ज पे. तो बेसिकली यही मेरे पास ईएमएफ है. हम जो उसको फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, हम जो उस पर वर्क डन कर रहे होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ. अब हमारे पास बेसिकली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है. बेसिकली हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ईएमएफ है. तो अगर हमारे पास ईएमएफ नहीं है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हम इसको मेजर कैसे करते हैं. हमारे पास बेसिकली अगर ये मेरे पास एक बैटरी है, ओके, हमने इसमें ये हमारे पास लोड है और ये मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है. अब स्टूडेंट्स हम अक्सर इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ओम्स लॉ का है, उसमें फिर आप स्टडी करोगे कि हमारे पास जो करंट होता है वो हमेशा हमारे पास लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास ये बैटरी को मैंने कनेक्ट किया हुआ है और मेरे पास इधर करंट पास हो रहा है, इस पॉइंट पे मेरे पास करंट के लिए 2 पाथ्स हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2. क्योंकि मेरे पास ये सर्किट ओपन है इसकी वजह से मेरे पास उसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस है.
मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से मेरे पास क्या होगा, इधर मेरे पास कोई भी करंट पास नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा करंट मेरे पास विद इन वोल्टमीटर पास हो जाएगा। इस इंस्टेंट पे मेरे पास वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो बेसिकली मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ईएमएफ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इस सर्किट को क्लोज करूं, अब क्या होगा, अब मेरे पास करंट क्या होगा, जो मेरे पास करंट इधर पास होगा, और हमने ये स्टडी किया है कि हमारे पास पैरेलल में जो वोल्टेजेस होती है वो हमारे पास सेम होती हैं, तो हमारे पास ये वोल्टमीटर क्या करेगा, मेरे पास ये इस वोल्टेजेस को मेजर करेगा। तो हमारे पास इस इंस्टेंट पे जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो अगर हम कोई भी लोड कनेक्ट ना करें बैटरी के साथ और हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करें पैरेलल, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमें ईएमएफ की रीडिंग देगा। लेकिन अगर हमने कोई लोड को कनेक्ट किया हुआ है और उसके पैरेलल पे हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, उस इंस्टेंट पे जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो क्या है हमारे पास, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो मेरे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ गया है, अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसको जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो बैटरी कर रही है, व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, अगर आपने उसको एक क्लोज सर्किट प्रोवाइड किया हुआ है, अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो चार्जेस भी आपके पास फ्लो नहीं करेंगे। अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। अब ये जो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास पासिस थ्रू द बैटरी, बैटरी के विद इन पास मेरे पास हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली ईएमएफ है। और हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, एनर्जी बाय चार्ज W/Q। ओके, यानी कि कितना वो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट हमारे पास क्या है, इसका वोल्ट है। ओके स्टूडेंट, सेम यूनिट है जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।